नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको उम्मीद थी यूपीएससी ने ऑफिशियली यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होने वाला था 31 मई को, उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 20 मई के बाद जो हम लोग नई डेट है उसे हम जारी करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। यहाँ पे जो बाकी एग्ज़ाम हैं, आईईएस के एग्ज़ाम, एनडीए के 1 और 2 एग्ज़ाम, इन सबको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जो बातें डिस्कस करेंगे हम लोग कि अब एग्ज़ाम कब होगा और हमें इन दिनों में क्या करना चाहिए। चलिए, जो डेट है वो अभी तक अनाउंस नहीं करी गई है, बस ये कहा गया है कि जो मई में एग्ज़ाम होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया गया है और 20 मई को ये बताया जाएगा कि आगे एग्जामिनेशन कब होंगे अगर स्थितियां सुधरती हैं तो। मतलब कि नई डेट आपको 20 मई को बताई जाएगी, वो भी तब जब स्थिति एग्ज़ाम कराने लायक होगी। तो बात यह कही जा रही है कि बेस्ट केस में आपका जो जुलाई है और अगस्त है, इस महीने में एग्ज़ाम हो सकता है। जुलाई महीना तो काफ़ी ब्रॉड हो गया सर। देखो होगा क्या, कम से कम मुझे देखो, चाइना में 76 दिन का लॉकडाउन था, हमारे यहाँ रहेगा तो कम से कम आपका मुझे लग रहा है कि 80 से 90 दिन का लॉकडाउन रहेगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा जून तक कंप्लीटली या फिर पार्शली लॉकडाउन हमारे देश में बना रहेगा। अब बात यह है, जून तक तो आपका लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन मान लो कि जून के अंतिम तक खुल जाता है बेस्ट केस में, तो जुलाई में आपके जो इंटरव्यू बचे हुए हैं यूपीएससी के 2019 वाले, वो कराए जाएंगे। जो इंटरव्यू होगा इसका जो रिजल्ट है वो आएगा। रिजल्ट के बाद जुलाई के आखिर तक जो प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन है वो होने के चांसेस हैं। जुलाई का लास्ट में या फिर अगस्त का जो फर्स्ट वीक है, इस दौरान आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 होने के चांस हैं। तो करना क्या है, आपको लगातार पढ़ते रहना है, मगर आपकी जो रणनीति है वो अब बदलनी होगी। आप जैसे अभी तक पढ़ रहे थे वैसे आपको नहीं पढ़ना है। ये तो तय है कि आप अभी 31 मई को एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का नहीं देंगे। करना क्या है, अब आपको 30% अपना जो समय है ना वो देना है जीएस मेंस पर। काफ़ी दोस्तों का समस्या थी कि सर अभी तक मेरा ऑप्शनल तैयार नहीं हुआ है, तो ये आपके लिए बेस्ट चांस है। आप अपना जो ऑप्शनल है, जो टॉपिक्स हैं उसको तैयार कर लीजिए और अपना जो 30% समय है वो दीजिए जीएस मेंस के उस टॉपिक पर, जीएस मेंस के उन टॉपिक पर जो प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, ये प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है। सोसाइटी प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है। इन सब पर जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी है, इथिक्स है, इन सब को आप निपटा दीजिए। क्लियर है। आपको जून से 1 जून से पूरी तरह से 1 जून से या फिर 20 मई से आपको पूरी तरह से पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। फिलहाल 30% समय मेंस को और 70% समय प्रीलिम्स को। 70% टाइम कैसे दें प्रीलिम्स को? आप मान लो कि दिन में 10 घंटा पढ़ते हैं, मान लो कि 10 घंटा आप पढ़ रहे हैं, 10 में से 3 घंटा आप समय देंगे उन टॉपिक को जो प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, इथिक्स हो, आपका जो ऑप्शनल है वो हो। क्लियर है। आंसर राइटिंग भी आपको करना है मेंस के लिए, क्योंकि आंसर राइटिंग आप केवल 4 महीने में नहीं सीख सकते। प्रीलिम्स के बाद सोच रहे हैं कि हम 4 महीने आंसर लिख लेंगे, हो जाएगा, मेरा काम नहीं हो पाएगा। फिर बाकी जो आपके 7 घंटे बच गए, 7 घंटे में पढ़ना है आपको जो भी टॉपिक प्रीलिम्स का है। फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जो ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, ये सब पढ़ना है आपको और आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। ये जो समय आपको मिला है एक्स्ट्रा, इसका सदुपयोग कीजिए। अपने आप में आलस मत आने दीजिए। जिस रफ्तार से आप पढ़ रहे थे उससे रफ्तार से या फिर उससे तेज से पढ़िए, क्योंकि आपको सुनहरा मौका दिया गया है आपको अपनी गलती सुधारने का। आपने जो गलती करी है नहीं पढ़ने का, थोड़ा पोस्टपोन करने का, आपको लग रहा था कि यार मई आ गया, अब तो एग्ज़ाम आ गया, हो सकता है हम स्किप कर देते हैं, सर नहीं देंगे इस बार एग्ज़ाम, अगले साल देंगे, एग्ज़ाम तैयारी नहीं है। अब आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि हाँ सर मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आपको समय एक्स्ट्रा 2 महीने का दिया गया है। ठीक है। तो जो मॉक टेस्ट है सॉल्व कीजिए और जो टेलीग्राम चैनल है ऐड सुमंत, उसको ज्वाइन कर लीजिए।
ये जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम आपको लगातार वीडियोस देते रहते हैं। आपको हमारे जो मॉक टेस्ट है, हमारे करंट अफेयर के MCQs हैं, फिर आपका जो मिशन IAS मैंने शुरू किया है उसके आपके वीडियोस, MCQ, PDF नोट्स वगैरह सब हम देते रहते हैं। तो उसको ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिए, वहाँ पर ऐड सुमंत सर कीजिए, आपको चैनल मेरा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होने चाहिए आपकी रणनीति। सरकार का ये काम होता है कि जो देश का जो इकोनॉमी है चलता रहे, ग्रोथ रेट चलता रहे, इसलिए उन्होंने अलाउ किया है कि चलो दुकानें खोल दी जाएं, जो आपका ट्रैफिक वगैरह है, ट्रांसपोर्ट वगैरह है, उसको थोड़ा शुरू किया जाए। मगर अभी खतरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो फैलना शुरू हुआ है। आपको अपने घर में ही रहना है, आपको बाहर नहीं निकलना है। बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, जब रिस्क ख़त्म हो जाए तो आराम से निकलिए बाहर। आपको अपने हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर है? थोड़ा सा उत्साह रखिए कि हाँ, हमें इस साल निकालना है, आपको सुनहरा मौका दिया गया है। ऐसा मौका हर साल नहीं आता, हर साल कोरोना नहीं आता। क्लियर है? चलिए, तो हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे। आपके लिए हम वीडियोस लगातार लाते रहेंगे, आपके लिए हम नोट्स लगातार लाते रहेंगे। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।